Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. 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 స్తోత్రం నాథ, ఎడనాలికి స్తోత్రం, కృపా సంపన్ననే స్తోత్రం, దయావారికి స్తోత్రం, യുഗങ്ങളുടെ പാറയെ స్తോത്രം. ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഒന്ന് പാർക്കേണ്ടതില്ല, ഉറപ്പുള്ള പാറയായിരിക്കുന്ന ദൈവമേ സ്തോത്രം, 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 സ്തോത്രം. സർവശക്തിമാൻ परमेश्वर, युगों के चट्टान, हमारा विश्राम स्थान, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, कलीसिया तेरी स्तुति करके, और कुमारियों की कन्याओं से तेरी स्तुति होती है। स्तुति हो राजा, तेरी स्तुति, हे महिमावान परमेश्वर तेरी स्तुति, तेरी स्तुति, महिमा हो, महिमा हो, दास सर्वशक्तिमान तेजो अति पवित्र परमेश्वर, तेरी महिमा जैसे स्वर्ग को भरने के है, विश्व में भी फैलाई जाए। ये बोल के सारे लोग चिल्ला कर कहते रहते हैं, महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु, प्रशंसा। सारे अधिकार और सारी शासनाएं जो अपनी मुट्ठी पे रखा है, तेरी प्रशंसा करते हैं, वंदना करते हैं, वंदना करते हैं, झुक कर वंदना करते हैं, घुटनों पे आकर वंदना करते हैं प्रभु, वंदना, वंदना। सारी सृष्टि के साथ तेरी उपासना करते हैं, सातवें दूतगणों के साथ तेरी उपासना करते हैं, उपासना हो, उपासना हो, आराधना हो, आराधना, आराधना, आराधना। अति उच्चार किया गया सिंहासन पर विराजमान पिता परमेश्वर की आराधना, आराधना, आराधना। वध किया गया वेदना की आराधना, आराधना, आराधना। पवित्र आत्मा में आराधना, आराधना, आराधना। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर की आराधना, आराधना, आराधना। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हृदय की गहराई से धन्यवाद की बलियां चलाते हुए तेरे जन आते हैं, तेरे भवन के माध्यम से प्रवेश मान कर आता है। यीशु के जो छिड़काव के लोगों का सामर्थ्य उसके डाल लाते हैं, मार दिया गया जो फर्द यीशु का पावन शरीर उसके द्वारा हम आते हैं प्रभु। नया मार्ग जिसने बनाया है उसके कारण हम आते हैं प्रभु। अब हमारी सहायता कर, तेरी पवित्र उपस्थिति में बैठ कर तेरी आराधना उचित रीति से करने के लिए तुम्हें तैयार कर। तेरे पावन उपस्थिति के लिए धन्यवाद। उसको बना कर रख प्रभु, वो उपस्थिति पूरी रात का कई पवित्र करे, मकान पवित्र बन जाए, हमें पवित्र किया जाए। और के भीतर के सारे लोग, आने वाले लोग, सारे पदार्थ ले आए जाने वाले पदार्थ पवित्र बन जाए। पवित्र आत्मा हम अनुराध तुम्हें तैयार कर। सबसे पहले मेरे दास के बीच इंसान कुटिल मनुष्य को तैयार धोले भीतर बाहर धोकर मुझे शुद्ध, हर तरह की महिला पर हटा, आपके डाक को बिठा। पवित्र दास तेरे चुने हुए संतों के साथ तेरी आराधना, तेरे जन जो आए आने पर उन्हें भी तैयार करते,
किया गया, तैयार किया गया, सजाया गया। याजकों के समाज से हम मिलकर तेरी आराधना सत्य में और पवित्रता में कर सके, हमारी सहायता कर सके। आदि से अंत तक प्रभु तुम्हें चलाएगा, ताकि हमारी आराधना स्वर्गीय आराधना में बदल जाए। पुष्पदार हो, परमेश्वर के लिए सुग्राह्य हो, और इस आराधना के विरोध करने वाले हर तरह के अंधकार की शक्तियों को, दुष्ट आत्मा सेना को यीशु के सामर्थ्य नाम से और परमेश्वर से पाए हुए अधिकार और अभिषेक से डांटता हो। प्रभु की स्वतंत्रता में, पवित्र आत्मा की स्वतंत्रता में हमारा तुम्हें चला। गीत हो, वचन हो, भजन हो, मनन हो, भाषण हो, प्रार्थना हो, चार या नजर भी हो, सब कुछ तेरे गीत के अनुसार हो जाए। तेरा अति पवित्र नाम अति महिमा पाए। तेरी इच्छा, तेरी इच्छा पूरे किए जाए जैसे स्वर्ग में किया जाता हमारे जीवनों में, परिवारों में, कलीसिया में, देश तुमसे बात करते हैं, चले ताकि हम संपूर्ण बन जाए। ताजगी का अभिषेक की कामना करता कार्य करते, सारी महिमा और आदर, स्तुति और प्रशंसा, वंदना और आराधना तेरी पावन चरणों पे अर्पण कर देते हैं। यीशु के श्रेष्ठ नाम से मानते हैं, आमीन। आमीन। गीत गाकर आराधना को जारी रखते हैं। तुझसा कोठे नाही विश्वास आपनी, तुझसा कोणी नाही ख्रिस्तू येशू हो विश्वास आमनी, तुझसा कोणी नाही। अंधकारात प्रकाश तू आहे, तुझ मुकाम तो प्रवास रे, तुझी तेरा काही कमी आहे, तुझं नावी जीवन रे। अंधकारात प्रकाश तू आहे, तुझ मुकाम तो प्रवास रे, तुझे तेरा काही कमी आहे, तुझं नावी जीवन रे। हालेलुया, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं।
Lord. No tender voice like thine can peace afford. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee every hour. Stay thou nearby. Temptations lose their power when thou art nigh. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee every hour. Enjoy your pain. Come quickly and abide. All life is vain. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. एक सुखी जिंदगी मसीह तो मेरी जान है, तेरे बिन मसीह ये दिल वीरान है। मसीह तो मेरी जिंदगी, मेरे दिल के वीरानी ने मुझे था बहुत तड़पाया। मेरे दिल की वीरानी ने मुझे था बहुत तड़पाया। किया यूं प्यार मेरा दिल के बन के माराया। तेरे इस प्यार ने किया एहसान है। तेरे बिन मसीह ये दिल वीरान है। मसीह तो मेरी जिंदगी, मैं था मुजरिम मगर तो खुद उठा के तारा
എനിക്കവൻ താങ്ങി എന്നെ വീഴ്ചയും തുടച്ചെന്റെ കണ്ണുനീർ പൊൽക്കരത്താൽ തുടിക്കുന്നെൻ മനം സ്വർഗ സന്തോഷത്താൽ തുടച്ചെന്റെ കണ്ണുനീർ സന്തോഷത്താൽ ജീവന്റെ डालने को प्रयास करते हैं। हम इन दिनों में सुन के आ रहा है कि परमेश्वर के साथ परमेश्वर की कृपा उसी में हम चलते रहे। Only fools will forfeit the favor of God. जैसे हमने पिछले दिन देखा कि प्यास से मरते हैं तब ठंडा शुद्ध जल हमारे लिए रखा है। We are so proud and arrogant. We refuse to drink of that and leave. वो पी के वचन में भी वही लिखा है, जीवन का जल के लिए तुम लोग मेरे पास नहीं आते हो, ऐसे कुआं खोदने का प्रयास करते हो, उसमें जल नहीं। हम ये सुन के आ रहे हैं कि कृपा में हमें बने रहना है, कृपा में हमें चलते रहना है। नहीं है? अभी हम पढ़ते हैं कि कृपा को बहुत आयत से कैसे लाभ के लिए आए। How to capitalize on this grace, make the most of grace। वही शब्द मेरे मन में आया था, make the most of the grace bestowed upon you। तेरे ऊपर बरसाया गया जो सारे जो कृपा है उसका पूरा पूरा लाभ उठाओ। हम आगे पढ़ते हैं कि 32 में से पढ़ते हैं, 5 से पढ़ते हैं, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना धर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा,
तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया, मैंने बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया। He knows our hearts, हमारे हृदय को जानता है। He knows our desires and our attitudes as well, हमारा आग्रह को भी जानते हैं, हमारा मनोभाव को भी जानते हैं। When I kneel down in my heart, मेरे हृदय में मैं घुटने टेकता हूँ और अहंकार से मेरे गलती के न्यायीकरण करने की कोशिश नहीं करता, मैं मानता। I've seen how difficult it is for man to accept a mistake, simple thing, जिसमें अपना कुछ भी नुकसान नहीं है। हाँ मेरा गलती हो गया, मैंने देखा है, हम नहीं करता है। We try to pass it on people, मनुष्य का स्वभाव है यार। But if I have the humility to accept, to confess, blessings galore will be lavished upon me. ये मनुष्य ने ऐसा कहा, मैं मान लूंगा, मैं अपराधों को मान लूंगा, मेरे पाप, तब तूने मेरे पापों को क्षमा कर दिया। 7 दिन उपवास रख के आओ कहा, इतने बार हेल मेरी बोलो या आवर फादर इन हेवन बोलो कहा। He knows our hearts. Amen. That's the way, that's the only way to maximize on grace. परमेश्वर की कृपा का पूरा पूरा लाभ उठाने का यही मार्ग है। Amen. नम्र बनकर रहो, गलतियां कबूल करो, तब प्रभु अपराधों को क्षमा करता, अधर्म को माफ करता। इस कारण हर एक भक्त तुझसे इस समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। It is his desire that everyone maximized on this provision. वो स्वार्थी नहीं है, he wants even others, right, to draw from this well that shall never run dry. ये ऐसे कुआं है, ऐसा स्रोत है, वो कभी नहीं सूखेगी। वो ऐसा नहीं बोलता कि मुझे ही पीने का है। शमरिया की स्त्री की याद था नहीं है, वो भी चाहती थी कुछ जल मिले, जब उसको पता चला कि उसका प्यास बुझाने का सच्चा जल यीशु में है, वो जाती है, एक बूंद पानी नहीं पीती वो। She didn't draw even one bucket of water. She had come in the hot sun, under hot sun. इधर कड़ी धूप में वो चली आई थी, थोड़ा सा तो पानी खींच लेती, पीती तो बहुत लगता, बर्तन को फेंक देता हूँ। This is the desire of a child of God. जिसने कृपा पाए, एक बहुत सुंदर गीत है, बहुत चुना पुराना मलयालम में, वैसा कृपा से गाना है। जिसने कृपा पाया है वो स्वार्थी बनकर नहीं जीता, वो चाहता कि बाकी लोग भी ये कृपा की नदी से पिए। सारे भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करें जबकि तू मिल सकता। Now is his time of favor. अब उसकी प्रसन्नता का समय है। Soon and very soon it will get over. कल इसे उठा लिया जाएगा। This world will not go on and on and on for millions of years now. अब समय है। We are in the grace period. Right? God doesn't condemn us now. He doesn't judge us either. वो हमारी निंदा नहीं करते, हमारी न्याय नहीं करता, हमें अवसर देता। This is the time. This is the time. The best time of your life. सीखना। हमें बचपन में सिखाया गया, 90 वर्ष में जाके अगर बुढ़ापे में बिस्तर पे लेट जाए, प्रभु को स्वीकारने से क्या लाभ है? You wasted your opportunity to walk with them. You suffered it alone. You fought your fights alone. You wrecked your life. You never became a blessing to others. You were on the contrary a curse and a burden to others. You are a burden to yourself. और अंत में तुम प्रार्थना करते हो, how stupid I am. This is the time. This is the time. Teenager. This is the time. Young boy and girl. This is the time. छोटे बच्चे, यह तुम्हारा समय है। प्रभु की कृपा पाने का, प्राप्त करने का, एहसान के लिए प्रार्थना करने का यही समय है और उसमें बढ़ते जाने का यही समय है। इससे जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास नहीं पहुंचेगी। वो कहते बाढ़ आ सकता है, वो बोलते समस्याएं हो सकते हैं, लड़ाइयां, गंभीर लड़ाइयां हो सकता है,
संघर्ष जीवन में बहुत हो सकता, लेकिन वो कहते हैं कि उसमें तुम डूब नहीं जाएगी, उससे तुम मिट नहीं जाएगी। आएगा नहीं, शायद मैं ऐसे नहीं कहता कि तुमको सकता है, समस्या कभी कभी आ सकता है, भार हो सकता है, बीमार भी हो सकता है, लेकिन कहते तो उसमें मिटोगे नहीं, मिटोगे नहीं। You will be upheld. You will be upheld. You will be comforted. You will be encouraged. And you will receive your deliverance at His time. परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की विधि के अनुसार आप छुटकारा पाओगे। But you will not remain stressed and tensed about it. उसके नीचे आप दब के नहीं बनेंगे। हम आगे बढ़ते वहां से। हमें कहाँ जाना है? 86 में जाना। 86 में जाके 5 से पढ़ना है। ऐसी मेरा बाइबल में नहीं है। वो फाइल में 2-3 गाना नहीं था। परमेश्वर अपने पवित्र धाम में, बराबर है? अनादो नहीं है ना? नहीं है ना? नहीं अच्छा 86 है, मैं 68 में उल्टा किया मैंने उसको। 68 को मैंने 86 को मैंने 68 बना दिया। उसके लिए मुझे लगा वो है ही नहीं है, क्योंकि है प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला नहीं। इतने तुझे पुकारते हैं सबों के लिए तू अधिक है। किसके लिए है ये? जो साथ उसको वो देता है। It's only my pride and arrogance that will deprive me of God's favor. मेरे अहंकार और गर्व से परमेश्वर का अनुग्रह को मैं नष्ट कर सकता। इसलिए कभी कभी हम लोगों को कहता है प्रार्थना करो, दयालु There's a big difference between this. इसके लिए ये इधर आने के पहले मैं विश्वास करता पवित्र आत्मा ने मुझको वहां लेके गया था, परमेश्वर के मार्ग में चलना है, परमेश्वर से फाटक से प्रवेश करना है। That is what God decides. But when I err, when I drift, when I do not discern, the favor of God gets lavished upon me. जब मैं हटता गिरता कमजोर रहता हिल जाता, कभी मैं पुकारूंगा तो परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का एहसान, परमेश्वर की कृपा बरसाया जाता। आमीन। That is why we do not turn back in frustration. We run to the throne of grace. जब हमारे जीवन में पराजय आता है, संकट आता है, अब नाराज होकर पीछे नहीं हटता है, अब तुरंत कृपासन के पास दौड़ कर जाते हैं। जितने पुकारते हैं सबों के लिए तू अति करुणामय है। मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा, मेरे गिड़गिड़ाने को ध्यान से सुना। संकट के दिन में मैं तुझको पुकारूंगा, क्योंकि तू मेरी सुने लेगा। दाऊद की प्रार्थना, वो अपना परमेश्वर को जानता था, लेकिन वो ये भी जानता था संकट के दिन जीवन में कुछ लोगों के जीवन में नहीं है। अब वो सौभाग्यवान हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में संकट के दिन आते हैं, लेकिन तब वो बहुत करीब रहता, बहुत करीब रहता। कुछ कहने को दिल चाहता है, लेकिन वो बच्चे की बातें छोड़ देता है। बट वो इतने करीब आता, इतने करीब आता, so close। उसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है, खड़ा उतर के क्राया
Amen. लोगों के सामने रो के क्या मिलता है? अहंकार होगा, लेकिन that is one thing at least that I have learned in my childhood. I have never cried before man. उससे क्या फायदा होता है? I will cry out to him. I will cry out to him. And he will listen. Instead of pouring our hearts out to people, we would rather pour out our hearts before him. लोगों के सामने हमारे दुख और दर्द और परेशानी अच्छा है, लेकिन ज्यादा फायदा नहीं होता। वो सुनता है। Dearly beloved, I want to assure you this morning that he is a listening God. Amen. वो सुनता है। Amen. वो सुनता है। वो सुनता है। और मैं कहता, this could be an experience of mine also. मेरा भी अनुभव हो सकता है। Not only the celebrated servant, ऐसे जाना माना बड़े-बड़े भक्त लोगों के लिए नहीं है, ऐसे हमारे लिए भी है। In the stillness of the night, when you are so troubled and stressed, call out to him, call out to him. और मेरे पास कोई भाषण नहीं है देने के लिए, call out to him, उसको पुकारो, उसे पुकारो, उसे प्रार्थना करो। Yes. Maybe there isn't anyone around to understand us or to stand with us, but cry out to him. वो करुणा बरसाने वाला है। एक बार प्रभु की कृपा पाया, उतरा में नहीं बने रहते हम, उसमें बढ़ते जाते। वचन ऐसे कहता है, the scriptures present many people before us who abounded in praise, right? Who kept on maximizing, capitalizing on the praise. जो कृपा बरसाया गया है, उसका पूरा लाभ उठाने के लिए आज पवित्र आत्मा का आह्वान है हमारे पास। हमारे बढ़ता है, हम नीति वचन में चले जाता, 28 में जाकर 13-14 पढ़ता है, जो अपने अब राज्य पा रखता है, उसका कार्य सफल नहीं होगा। The greatest mistake that I do is I try to cover up my error, my mistake, my sin. मैं उसको कबूल नहीं करता। वैसा ही मनुष्य परमेश्वर के साथ को नष्ट करता। The only way I can forfeit God's blessing, God's favor, is by covering up, by concealing my sin and never acknowledging and confessing it. जब मैं मेरा पाप को, मेरा अपराध को मानता नहीं है, कबूल नहीं करता, मैं सत्ता नहीं करता, तो परमेश्वर के हिसाब का जो नदी है, उसको मैं रुका देता। बहुत सारे लोगों में ये गलतफहमी है, बच्चे लोगों में बहुत सारे गलतफहमी। बच्चे लोगों को लगे तो मेरा कॉलेज में सब आने, मेरे फैक्ट्री में, ऑफिस में सब काम करने वाले बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, परमेश्वर ऐसा क्यों करता है? गलती तो होता है ना। परमेश्वर आपको मारने और आपका अनुग्रह को वापस लेने पर नहीं लगे हैं। मेरा बर्तन मैंने उल्टा किया है, मैंने नदी के बहाव को रुकाने के लिए मेरा अहंकार को मैंने खड़ा किया है, इसलिए वो मेरे पास आता नहीं है। God is not cruelly holding back His blessings. I refuse to receive it because of my arrogance, my pride, my jealousy, my bitterness. उसके कारण नहीं तो उसकी नदी बहते रहता है, उसकी करुणा और दया बहते रहती है। 14 कहते हैं, जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वो धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वो विपत्ति में पड़ता है। We will always pray for a heart which is humble and weak and lowly. हम ऐसा प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझको नम्र बना, उसको विनम्र बना। ये मैं हिटलर के पास जाने का कारण होता, इतने अहंकारी लोग दुनिया में अपने आप को बड़ा मानकर आए थे, उसके याद में लोग थूकते हैं। एक देश में तो उसका प्रतिमा, इतना बड़ा प्रतिमा था, उसको नीचे गिरा के, मलक के, तोड़ के, मोड़ के, वो
बनाया इसलिए ये महान, वो अपने आप को बड़ा महाराजा समझता था। Pride goes before a fall. तो मैं इसके बारे में ज्यादा बात करता क्योंकि मैं बचपन से मैं अहंकारी, अभिमानी, इसलिए बात बार नहीं करता। और बचपन से मैं जानता परमेश्वर से अनुग्रह और कृपा बहुतायत से प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है नाम और गलतियां मान, जो गलती नहीं की उसको भी मान ले। आप नरक में नहीं जाएगा, नरक में नहीं जाएगा, शायद प्रतिफल पाएंगे। तो वचन में लिखा है अन्याय को सह तो प्रतिफल है। क्या फर्क पड़ता है? लज्जा की क्या बात है? मैं जो गलती करता हूँ मैं क्यों नहीं मानता प्रभु मुझसे दया कर, मेरा मन को बदल दे। आई वांट टू, मैं जानता बहुत कुछ मैं कर नहीं पाता, बट द ब्लेसिंग दैट इट विल ब्रिंग डाउन इज मैनिफोल्ड। कितने तरह के अनुग्रह वह परमेश्वर की सिंहासन से खींच लेता है। My meekness and my willingness to confess, to acknowledge and to repent will bring down God's favors upon me, which I otherwise never merited. कुछ भी योग्यता नहीं है। मेरा भाषण सब खत्म हो गया। मेरा पासवान जी मुझको पूछ रहा था कि क्या आजकल क्या वचन, तो हम लोग बहुत बात किया तो इसके बारे में तो बहुत कुछ वो अलग अलग नाम मुझको दे दिया, लेकिन इसके ऊपर भी फेवर बरसाया गया। So it's a very encouraging thing for people like me who does not otherwise deserve much, जिसमें जो बहुत बड़ी चीज के लायक नहीं है, जिसमें बहुत ज्यादा योग्यता नहीं है, you'll always look to God for His favor। वो परमेश्वर की कृपा के लिए, परमेश्वर की दया के लिए हमेशा उसकी ओर ताकते रहते हैं। हम आते हैं उत्पत्ति में एक बहुत दुखद वचन है, वो 4:16 है। तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में जो अदन के पूर्व की ओर है रहने लगा। पूरा परिवार सदा के लिए मिट गया, परमेश्वर के पुस्तक से हटाया गया, पीढ़ियों में वो गिना लिया नहीं जाता। उसने उसके भाई की हत्या की उसका कारण नहीं, परमेश्वर के संगति छोड़कर दूर चले गया। One prayer of confession and repentance would have restored। इसके लिए हाबिल की लहू विनती करता रहा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। But you will run away from God, you would have nothing to do with His mercy and His grace। He tried on his soul। उसके परिवार में क्या क्या होता हमने देखा। उसके संतान बराबर में एक दूसरे को मार डालता, इतना हत्या, इतना मिटाने वाली, इतने सारी चीज। और परमेश्वर के जो ग्रंथ में जो पीढ़ियां लिखता है, इसका पीढ़ी गिना नहीं जाता। Grace could have been his son। He could have pleaded for God's favor। परमेश्वर की दया के लिए, करुणा के लिए वो विनती कर सकता था। पतरस ने बहुत बड़ा गलती किया। जब उसको पता चला यीशु खड़ा है, वो बात कर पाया, क्या लेकर whatever might have happened in our lives, we will not distance ourselves from the throne of grace। कृपासन से हम दूर नहीं चले जाएंगे। जीवन में कुछ भी हुआ होगा, we'll keep on running to hell, we'll keep on drawing ourselves nearer to the throne of grace। कृपासन के निकट और निकट हम आते रहेंगे। That is the place for us, man। वो हमारे लिए तैयार किया गया जगह है। 6:8 नहीं पढ़ना है, वहां पढ़ता है कि परमेश्वर का अनुग्रह की दृष्टि नहीं है, नोम पर बनी रही, but he maximized on it। It's one thing to receive God's favor। परमेश्वर का जो कृपा है, कृपा दृष्टि हमारे ऊपर आना बहुत अच्छी बात है, but वहां नूह करा नहीं रहता। He went ahead and did everything that God commanded। नहीं है, कृपा है, दया, उसके लिए काम करना पड़ता नहीं।
लेकिन उसको मैक्सिमाइज करने के लिए, उसको कैपिटलाइज करके रहने के लिए, अनुग्रह को ऊपर अनुग्रह प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के निर्देशन के अनुसार चलना, उसने सब कुछ ऐसा किया। Everything that looked ridiculous in the eyes of man, मनुष्य की दृष्टि में मूर्खता लगता था, वैसे सब काम उसने किया। Because of which human race got preserved. नहीं है? मनुष्य राशि क्या बोलते हैं? Human race को क्या बोलता है? नहीं है, शब्द नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, मनुष्य का वंश दुनिया में बने रहा। Because one man maximized on God's grace. He was not praying to God for grace. He was not asking God to preserve the universe. वो ऐसा नहीं प्रार्थना करता था कि दुनिया को संभाल कर रखो, दुनिया बिगड़ गई है, ऐसा नहीं है। लेकिन when he found God's grace, he would act on it and he would maximize on it. जब प्रभु की कृपा या प्रभु जो कहता वो करता और जहाज बनाता, उसके पत्नी को और बच्चे लोगों को कन्विंस किया। वो कैसे किया मुझे अभी भी पता नहीं, कैसा they got convinced। आप लोग ऐसे ऐसे करते, it's not easy। लेकिन प्रभु आपसे भी बात करता, आप मुझको कन्विंस करोगे, बहुत मुश्किल है वो, क्योंकि there is nothing like that ever happened in the universe। दुनिया में कभी भी ऐसा कुछ भी चीज नहीं हुआ है। He must have been a good man। इसके लिए उसकी पत्नी और बच्चे लोगों ने माना। हम आगे बढ़ते हैं, पहली शमूएल में चले जाता। पहली शमूएल 10:10। जब वे उधर उस पहाड़ के पास आए, तब नबियों का एक दल उसको मिला और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा और वह उनके बीच में नबूवत करने लगा। शाऊल है, शाऊल। He was not an accomplished man, not a highly successful man। वो ऐसे बड़ा कामयाबी पाया हुआ मनुष्य नहीं है। वो खोए हुए गड्ढे के पीछे पड़े नहीं है, वो भी मिला नहीं, ऐसे मनुष्य है। लेकिन परमेश्वर के साथ उसके ऊपर He was not searching for God's favor, neither was he crying for it। वो परमेश्वर की कृपा के लिए वो खोजते नहीं रहा, विनती भी नहीं करता। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। हम ढूंढ के नहीं गया, मुझे लोगों को ढूंढना पड़ा, हमने ढूंढा नहीं। He revealed himself to us। He used people, he used his word। उसने कुछ लोगों के इस्तेमाल किया, कुछ पुस्तक के इस्तेमाल किया, and he chose us। उसने हमें चुने लिया। नहीं है, ये गद्दे को ढूंढता था, लेकिन परमेश्वर एक राजा को ढूंढता। उसके दृष्टि, उसके ऊपर कृपा दृष्टि आया, शमूएल के पास आया। नहीं है, शमूएल ने जो बोला वो उसने किया। किरगन हो नहीं है। It was the Lord who led him to Samuel, लेकिन it was for him to maximize, to capitalize on the favor shown to him। उसको बोलते तो ऐसे जा, ऐसे जाएगा नहीं, ऐसे नबियों के संग चलो। He was not used to it। उसका ऐसा आदत नहीं था कि नबियों के संग चलना। नहीं है, वो एक साधारण बेन्यामीन कुल के एक आदमी है। परमेश्वर की सेवा करने वाले सब लेवी कुल के होते हैं, वहां लोग होते हैं। नहीं है, तो साथ में चला। Remain where grace can be found। इसके लिए हम वो वचन में पढ़ा, वचन में पढ़ा, जब परमेश्वर का अनुग्रह मिल सकता तब वो खाना। We do the right thing to come to the presence of God, to be in the company of saints। इतना ही मैं उधर बोल के छोड़ देता। I have somewhere spoken about this। संग चलो, परमेश्वर की संगति को मत छोड़ना। Other groups and other people may be very attractive and inviting। संसार के लोग बहुत ज्यादा आकर्षित करते हैं, लगता है कि they are a very lot। वो सब इधर बोलने के लिए टाइम नहीं है। जॉनी लीवर करके एक आदमी है, वो प्रभु में है, प्रभु की सेवा करता है, वो एक फिल्म एक्टर है। उसको पूछो, इतने बड़े बड़े फिल्म एक्टर लोग और एक्ट्रेस लोग
उसके बाद जाके क्या क्या बोलते हैं, कैसे प्रार्थना कराते, उनके जीवन का अनुभव कैसे बोलते करके तू इतना बड़ा सौभाग्य वाला है। दूसरा एक सिंगर है, और क्या आई एम ए डिस्को डांस कौन है वो? हाँ, विजय मरड़ी का। उसको पूछो तो क्या कहते हैं? बोलते हाउ ब्लेस्ड यू आर विजय, he came out of all this wreck. How blessed we are. We have found favor in the eyes of God. Amen. Yes. ये मनुष्य चुन लिया, and these two people are not repenting. God is using these people to build up ruined lives. How many lives are being built up by them? हम नबियों के संग मिलकर चलते हैं। This is what we do. आगे बढ़ते हैं। He started prophesying, नहीं है? वो नबूवत करने लगा। 16 का 14 पढ़े। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। You can forfeit the favor of God. पास्टर जी तो ये भी बोलेगा और बोलना पड़ेगा। We can forfeit the favor of God. If success gets into our head, if you think that you can do it alone without God, when I become puffed up and proud and arrogant, I will refuse counsel. तो मैं अहंकारी बनता, सोचता कि मैं बड़ा कामयाब हूँ, मैं बहुत निपुण हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता खले में, मुझको कोई अगले लोगों को कुछ नहीं सुनना है, मुझको परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानना है। You could forfeit. You can forfeit it. नहीं है? उसने उसको नष्ट कर दिया। आज हमारे पास ये आह्वान है, नष्ट करने के लिए नहीं है, उसका पूरा लाभ उठाने के लिए। Yes, Lord. Here people call to capitalize on God's favor, to maximize on its blessings. उसके लिए बुलाया हुआ है। ये मनुष्य के साथ क्या क्या हुआ आप जानते हैं। What a man he was. So anointed. He started prophesying even when he was blessed by Samuel, anointed by Samuel. दाऊद के विषय में मैंने ऐसा नहीं पढ़ा कि दाऊद का अभिषेक किया तो तुरंत वो नबूवत किया। मुझे पता नहीं किया होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसके विषय में रिकॉर्डेड है। And God gave him such marvelous victories. उसमें ऐसा लिखा है, इतना बड़ा वीर था वो, कितने विजय उसने पाया है लड़ाइयों में। All he would fulfill. ये हमारे लिए वाणी के रूप में है, but we will never do this error again, repeat this mistake again. हम ऐसे नहीं करेंगे। We will humble ourselves down and listen to the counsel of God. परमेश्वर के सलाह के विरोध में हम कुछ नहीं करेंगे। नबियों के नीचे और नबियों के साथ चला, अनुग्रह पाया। अभी परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया था उसका विरोध में कार्य किया, अनुग्रह को नष्ट कर दिया। बाद में पढ़ते उसमें दुष्टात्मा तब आगे बढ़ते। अब दूसरे समूह में चले जाते 12:24। तब दाऊद ने अपनी पत्नी बतशेबा को शांति दी और वह उसके पास गया और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम समूएल रखा, बहुत सुलेमान रखा। बहुत बड़ा गलती हुआ था दाऊद के द्वारा, but that was not the end of his life. वो जीवन का अंत नहीं था। बहुत बड़ा गलती हुआ, नहीं है? इसके कारण उसका बच्चा भी नष्ट हो गया, नहीं है? But he wrote Psalm 51, 51वां भजन उसके कलाम से है, उसने लिखा, नहीं है? उसमें लिखता है कि कितना वो अपना गलती कबूल करता, कितना पश्चाताप करता। वो ऐसा लिखा है, उसका दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ, परमेश्वर उससे बहुत प्यार किया। एक मनुष्य को कल ये बोला था कि वो बोल रहे कि किधर लिखा है, मुझे पढ़ना है।
परमेश्वर ऐसे बच्चे से इतना प्यार किया, उसका नाम परमेश्वर ने रखा। और शुद्ध रक्तदाता को कहते जाके बोल। हालेलुया। ये है एहसान, ये है कृपा। राजा बनेगा, ऐसा राजा नहीं है, संसार में सबसे बुद्धिमान राजा परमेश्वर के लिए मंदिर बनाएगा। लेकिन उधर भी दुख की बात है, आकर्षित हुआ, कामयाबी बहुत पाया, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह पाया। उसकी प्रार्थना मेरे हृदय के बहुत करीब का प्रार्थना बचपन से है। इतना सुंदर मंदिर बना कर कहते हैं क्या मंदिर है तेरे लिए, रातों से बनाया हुआ मंदिर में तू कैसा वास करेगा। There has never been a structure built which is more expensive or costlier than this, ऐसा लोग कहता है। इससे महंगा कोई मकान कभी इतिहास में किसी ने नहीं बनाया। कहते तो उसमें क्या वास करेगा, what humility, what meekness, कितनी नम्रता, कितना विनय, इतने महान राजा। But then he got attracted. He forgot the ways of his father. पिता के सारे मार्ग को उसने भूल गया। आगे पढ़ते उसमें शायद मैंने लिखा भी है वो, पहला राजा 9:4। और यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मन की खराई और सिधाई से अपने को मेरे सामने जानकर चलता रहे। Receive favor is one thing. Finding grace in the eyes of God is one thing. Capitalizing on it, maximizing on it is yet another thing. सुलेमान को कहते अगर तू जैसा तेरा पिता मेरे मार्ग में चलता, नम्र होकर दीन होकर चलता और मेरा सलाह सुनकर चलता, वैसे तुम भी चले तो मैं तुझे और महान बना देगा। मेरा आशीष हमेशा बना रहेगा, तेरे सिंहासन पर हमेशा तेरे घराने के लोग विराजमान हो गए, नहीं है? But this man would forfeit it all. He will go to Egypt and hide some princesses. They'll go here there and they will ask him to go after this goddess, and ये चीज करो, वो चीज करो, सारे मनमानी करते हुए finally he disappeared from the hall of faith। विश्वास की जो लिस्ट है उसमें उसका नाम ही नहीं है विश्वास। What a tragic end and what a noble birth, what a great beginning। कितना सुंदर उसका जन्म, कितना सुंदर उसका शुभ। We have been called not only to seek favor and praise, but to grow in grace. We'll continue to do so. And it's very easy. बहुत आसान है। We don't have to create it. We don't have to forcefully draw it from it. So इसे खींच के लेने की जरूरत नहीं है। We will walk humbly, me too. We will confess our guilt. And confess that without you, I am nothing, Lord. I can do nothing. हम कहेंगे तेरे सिवाय मैं कुछ नहीं कर सकता, तेरे सिवाय मैं कुछ भी नहीं होगा, तेरा अनुग्रह मेरे ऊपर बने रहे। याकूब वैसे प्रार्थना करता, दाऊद ऐसा प्रार्थना करता। The most foolish man on earth is the one who finds grace in the eyes of God and then forfeits it. दुनिया में सबसे बेवकूफ इंसान वो है परमेश्वर की कृपा पाने के बाद भी उसको नष्ट कर देते और जीवन को बिगाड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम यशायाह में चले जाते हैं, यशायाह 30:18। तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। ये परमेश्वर ना जैसे कोई भिखारी को देखते तो हम लोगों को थोड़ा तकलीफ होता है। ये अभी तो बात नहीं कर रहे, जो जमाने में ना बहुत सारे भिखारी आया करते थे, तो फ्राइडे के दिन तो सबसे ज्यादा आता था त्रिशूल में, क्योंकि उनको इंजेक्शन का एक दिन है वो, तो उसमें वो लोग वैसे चले जाते कि
इतने 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 आते तो उसको दूर से देखा होता है तकलीफ होती है, कितना पैसा दे, छोटा पैसे इतना इतना जमा करके रखते हैं हम लोग फ्रेंड एक के लिए, फिर वो खत्म हो जाते हैं, फिर भी आते तो अरे अभी क्या करेगा, ऐसा होता है। परमेश्वर को भी ऐसा लगता होगा देख देख के आते हैं, अभी रोने के लिए आते नहीं है, अरे इज वेटिंग विद प्लेजर टू शावर हिज फेवर अपॉन ऑल दोज़ हू सीक आफ्टर। परमेश्वर बड़ी खुशी से आनंद से उसके एहसान और उसकी कृपा, जो लोग उसको चाहते हैं, उसकी खोजी है, उसको पर बरसाने के लिए सदा तैयार रहता है। कुछ लोग बोलते हैं कि तुम तैयार है तो मैं सदा तैयार हूँ। और ही ग्लैडली गिव्स डार्लिंग मेरा बेटा, उसके लिए मैं सरदर्द नहीं बनूंगा जब उसकी कृपा की चाहत करता। He's looking for a chance. He's looking for opportunities to shower his blessing. उसका अनुग्रह बरसाने के लिए, उसकी कृपा बरसाने के लिए वो मौका ढूंढता है। When I make the atmosphere conducive to receive his blessing, he can hardly wait to pour them down. उसकी कृपा वो इससे बरसाता है, he cannot wait longer. वो ऐसा कृपा बरसाने, ऐसा नहीं है कि अब जाके खींच के कैसा भी उसको कन्विंस करके ऐसे उससे कुछ अनुग्रह हम खींच लेंगे, नहीं। इसलिए वचन में लिखा है और 5 ग्राम, उसको बहुत सारे वचन आए तो मैं सब लिखता नहीं, और 5 ग्राम I'll cause my showers, सूखा जो जमीन है उसके ऊपर में बारिश को। If my heart is thirsty and my soul is hungry for his favor, he will not delay it. तो मेरा हृदय में इतना प्यास है, मेरा मन इतना भूखा है उसकी कृपा के लिए, उसकी दया के लिए, वो देर नहीं करेगा, देर नहीं करेगा, आगे बढ़ता है। और यिर्मयाह में चल जाता है। यिर्मयाह 3 का 14 और 15। हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। यहोवा की यह वाणी है, तुम्हारे प्रत्येक नगर पीछे एक और प्रत्येक कुल पीछे 2 को लेकर मैं सिय्योन में पहुंचा दूंगा। मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा। भटकने वाले को हमेशा के लिए त्याग देगा। Even if I had drifted and wandered away and strayed, अगर मैं भटक गया, हट गया, तो वो सदा के लिए त्यागेगा। वो कहते हैं वापस आ। I am waiting. Yes. He has never forsaken a single child of his. उसने कभी भी उसके एक बच्चे को तिरस्कार कभी नहीं किया। His children might have opted to run away from him, as Cain did. जैसा कैन ने किया वैसे बच्चे लोग उसको छोड़कर जाता होगा, लेकिन वो बच्चे लोगों को नहीं छोड़ता। भटकने वाले। Even if I have forfeited grace, this morning, once again, there is an invitation. आह्वान है। अगर मैंने नष्ट कर दिया तो आज सुबह मेरे पास वो आह्वान आया। Come back. Yes. I'm waiting. Amen. हालेलुया। भटकने वाले के लिए भी Amen. मैंने पाया था, मैं करीब आया था, मैं भटक गया था, हट गया था। प्रभु कहते वापस आ। Amen. More love will be lavished on. ऐसे दूसरा लड़का वापस आया तो हमने देखा ज्यादा प्यार, Yes. ज्यादा दया दिखाया जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। 15। मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा, जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। अगर आप खुद कुछ चीज नहीं कर सकता, तभी प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें अगुआ। में भी never believe till we change। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, बहुत महान बनते हैं, बहुत धर्मी बनते हैं, तो बोलते हैं हमके ये सब चीज नहीं करता। आई रिमेंबर ए मैन, हमारे गांव का है, बहुत ही महान, बहुत ही एकदम कामयाब आदमी है, बड़ा बिजनेसमैन है, बड़े वक्त है।
He never approved any pastor. So, एक जगह में जाता वो पास्टर इतना ठीक नहीं था, फिर वो दूसरे कलीसिया में जाता वो भी इतना ठीक नहीं था, फिर एक अमेरिकन रिटर्न को पकड़ा, वो मेरा दोस्त था, दोस्त है, तो उसको पकड़ा, तो उधर उसको बहुत अच्छा लगा, क्या अंग्रेजी बोलता है, वो बहुत इम्प्रेस हो गया, बाद में लगा कि इसमें तरह विश्वास थोड़ा ठीक नहीं है, बाद में he was nowhere, he never attended any church, he never went anywhere, because every church was found wanting, उसके दृष्टि में सारे कलीसिया बेकार है, मतलब ठीक नहीं, इतना ठीक नहीं है जितना उनके लिए चाहिए, and he passed away prematurely, but there wasn't anyone, नहीं होता, प्रभु कहते मैं तुम्हें अगुआ लोग देगा, if I truly need counsel, he will send counsel, क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है, तुम्हारा सलाहकार चिपी नहीं रहेगा, yes, Does everyone need it today? I don't say that. Yes, सबको ये चाहिए ऐसे मैं नहीं कहता, मुझको चाहिए, प्रभु कहते तुम्हें सलाहकार दिया जाएगा, अगुआ लोगों को मैं बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, समझता देगा, that is why we are in the church, और दुनिया को सुन के तो हम पागल हो जाएंगे, हमारा जीवन मिट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, पर हम प्रभु से सुनेंगे, हम वचन के सलाह को प्राप्त करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। हम जकरिया में चले जाते हैं, जकरिया 10 का पहला वचन, बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो, यहोवा से जो बिजली चमकाता है और उनको वर्षा देगा और हर एक के खेत में हरियाली उपजाएगा। हम ऋतु में मांगेंगे, in the time of his favor may we ask, तो समय को नष्ट कर नहीं, मेरे बात को बिगाड़ने के बाद प्रार्थना करने में ज्यादा फायदा नहीं है। When I had to study, I did not ask for God's help, and I squandered the resources and the time. मैंने पूरा समय को नष्ट किया। अभी 60 वर्ष में बोलते हुए पहले पढ़ना चाहिए था, प्रभु अभी कृपा कर मुझको ऐसा डिग्री दे, वैसा डिग्री दे, ऐसा नहीं कहना। बरसात का समय है, बरसात का समय है, प्रभु के दया प्रसन्नता का समय है, तब कृपा के समय है, और क्षमा मांगने के समय है। अगर आप पढ़ते हैं अभी समय है, पढ़ाई में मदद मिलेगा आपको। मैंने एक मनुष्य का परमेश्वर के सेवकाई कर रहा है, young man he is, I mentioned about him, he goes to poor countries, very very poor countries, and he won the last time the Mother Teresa charity award. ऐसे एक लड़का है, मधु है, तो कहते उसका बच्चा पैदा हो गया, तो डॉक्टर ने उसको अंधा था, बेरा था, तो डॉक्टर ने बोला कि हम कुछ नहीं कर सकता है, तो he said God can do marvelous things. He went on to the places, and then 8 महीना हो गया, फिर एक दिन ये प्रार्थना कर रहा था कि लड़का आँख खोला, लड़का आँख खोला, तो बोला अगर प्रभु ने उसका आँख खोल के दिया है तो उसका कान भी खोलेगा। And then again he is in the ministry and he came back once and then he was praying, तो ये लड़का क्या सुनने लगा, तो लड़का को प्रभु ने बहुत ऊंचे जगह पे पहुंचा रहा है। He studying in a great college abroad, तो इसे समय वो छोड़ो, उसको कहानी के लिए नहीं, मैं ये बात को लेकर आया, समय है, समय में होता है, आमेन, समय में हम प्रार्थना करेंगे। 60 वर्ष के बाद मैंने ये खोया वो खोया, जैसा मेरा जैसा बात करके फायदा नहीं है। Now I cannot go back to my college, I cannot go back to school. If I have forfeited all those opportunities without seeking His grace, there will be some kind of regret in my life. लेकिन अब I can action, और कहते हैं कि अब जो कर सकता हूँ, मैं जो कॉलेज में कर सकता था अभी मैं नहीं कर सकता, जो मैं स्कूल में कर सकता था अब मैं नहीं कर सकता, कहना जो माता पिताओं के लिए मैं कर सकता था अब मैं नहीं कर सकता, कितना भी आंसू बहाए, तो कुछ परमेश्वर के दास लोग सिखाते कुछ फायदा नहीं। I have forfeited their blessings, I earned their curses, तो समय में हमें करना है। परमेश्वर अनुग्रह बरसाना चाहता है। We will not waste time and opportunity.
हम समय को, संदर्भ को नष्ट न करें। एक बार परमेश्वर के दास ने उसको पूछा था, परमेश्वर क्या कहता है, बरसात के समय में मांगो, क्यों कहता है? That is the time, that is the time। बरसात के टाइम में ही बरसात होना है। लेकिन हिंदी का ट्रांसलेशन इतना अच्छा नहीं है, मलयालम बाकी सब बहुत सुंदर है। बरसात के टाइम में बरसात क्यों मांगो, नहीं है? Why? क्योंकि तब बरसात चाहिए, वो बीज बोने का समय है, नहीं है? तब बरसात चाहिए, और फसल काटने से पहले भी चाहिए, लेटर रेन चाहिए, तब चाहिए। बीच में आएगा तो सत्यानाश है। तो क्या? तो परमेश्वर अपने समय पर he does everything beautiful in his own time, नहीं है? जब प्रभु आपको एक जगह में भेजा है, वही प्रभु के लिए आपको चमकना है। दो कोने में आपको रखा है, अगर आपको शाला में रखा है, वहां है, दफ्तर में तब है। After retirement, give me grace that I can excel in my work। ऐसे प्रार्थना करके क्या फायदा? रिटायर हो गया, हर बोलते कि मुझको ऐसा कृपा दे, ऐसा बुद्धि दे, मैं काम में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी पाऊं। क्या पाओगे आप? मैंने एक लड़का को मुझसे सुना है कि good that I could do at least this much when I was a student, now I cannot do it। मैं भी ऐसा चाहता था। मैं प्रभु को कहता था कि ये पद्धति खत्म होने दे, इंजीनियरिंग बहुत भारी था यार, बहुत तकलीफ था, एक मिनट नहीं मिलता हमको, इतना पढ़ाई, इतना सबमिशन, ऐसा बोलते बोलते एग्जाम आ जाता। और हमारे जमाने में कोई एग्जाम के बीच में छुट्टी भी नहीं है, एग्जाम खत्म किया, दूसरा सेमेस्टर चालू हो गया। क्या एकदम पागलपन था, क्योंकि we lost lot of time for starting the course इसके लिए। तो मैं क्या सोचता था, ये पढ़ाई खत्म हो गया, फिर तो समय ही समय, कोई सबमिशन नहीं, कोई परीक्षा नहीं, मजा प्रभु की सेवा। किसी को गुलाम बनता, उत्तर बलकरी करता, ना छुट्टी मिलता, ना समय मिलता, ना कभी कभी सोचते अरे वो समय अच्छा था, इतना तो करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया, इतना परमेश्वर के संगति में बैठने को मिला, वो समय वापस आया नहीं, आएगा भी। We maximize on God's grace at the right time। सही समय पर परमेश्वर की कृपा बहुत था इसे पाने के लिए है, उसका पूरा लाभ उठाने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। आगे बढ़ते हैं, हम यूहन्ना में चले जाते हैं। यूहन्ना पहला अध्याय 16 और 17। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची है। कृपा की परिपूर्णता है। It's like the vast ocean, बड़ा महासमुद्र की तरह है। मैंने उसमें से कुछ जल लेने से उसका जो जल की जो स्तर है वो कम नहीं होता। The level doesn't go down। कृपा की परिपूर्णता है क्या मेरी हर अवस्था में, हर संकट में, हर परेशानी में, हर तरह की समस्याओं में बहुत ऐसी कृपा मैं पा सकता हूँ, मैं प्राप्त कर सकता हूँ, क्योंकि कृपा की परिपूर्णता उसमें से हम कृपा के ऊपर कृपा पाते हैं। It's not that once I have found grace, I will have found in grace। Amen। कृपा में बढ़ते जाओगे। एक समय में प्रभु ने सहायता की, ऐसा नहीं है। एक कार्य के लिए प्रभु ने काम किया, ऐसा नहीं है। हर चीज के लिए हर समय कृपा के ऊपर कृपा। मैंने नष्ट कर दिया तो भी कृपा दोबारा मिलेगा। Even if I have forfeited it, oh God says you can regain it। Draw from my ocean of grace। मेरी कृपा के समुद्र से खींचके जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ, उसकी परिपूर्णता से कृपा के ऊपर कृपा। You and I will never write this life off। Amen। We'll never call it a day। हम नहीं कहेंगे कि खत्म हो गया, और नहीं कहेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकता। प्रभु कहते हैं कृपा का सागर में हो। आमीन। कृपा के ऊपर कृपा। आमीन। मूसा ने व्यवस्था लेकर आया था,
उससे कोई धर्मी नहीं ठहराया जाता। उसके व्यवस्था का आधार पर अनुग्रह का लिस्ट है, वो ड्यूटेरोनॉमी में है, व्यवस्था विवरण में है, उसके लिए मैं योग्य ही नहीं है, लेकिन कृपा के कारण मैं पाऊंगा, यीशु क्रिस्त में मैं पाऊंगा। उसे व्यवस्था लेकर आया, लेकिन यीशु कृपा लेकर आया। वो कृपा लेकर नहीं आया, वो कृपा बनकर आया। His grace personified. Amen. The availability of Jesus, the fullness of God's grace. परमेश्वर की कृपा की पूर्णता यीशु है। Amen. Was he is supposed to be belittled? उसको तुझे मानने का क्यों नहीं? What a man he was. Even this morning, early morning, he came to me. What a man he was. क्या मनुष्य है वो? I don't think even Peter is influencing me so much as he does. पत्थर से ज़्यादा वो उसका प्रभाव मेरे ऊपर आ रहा, क्योंकि पिछले दिन में कुछ रख पड़ी थी। मैं बोले ये कैसा है? ये मनुष्य है क्या है? Was he a man? He did his job, and he said a prophet will come. You listen to him. He is not a set of laws and regulations. वो कोई व्यवस्था और आचार नहीं है। He is fullness of grace. कृपा की पूर्णता है। Yes. आगे बढ़। प्रेरितों में चले जाते हैं। प्रेरितों 6:8। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े-बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता है। स्तिफनुस होगा। Yes. नहीं है क्या? किसके लिए बुलाया था वो? उसने परमेश्वर की दृष्टि में कृपा पाई। He found grace in the eyes of God to be chosen to serve at the table. कलीसिया के मेज पे सेवा करने के लिए, रसोई घर में सेवा करने के लिए वो चुन लिया गया। वो बहुत बड़ा सौभाग्य है। But he grew in that grace. वो कृपा में बढ़ते गए, वो कृपा के ऊपर कृपा पाते रहा। अब he knew there is more to his calling. उसके बुलाहट में और भी आगे बहुत अनुग्रह है। वो बढ़ते गया, प्रभु ने उसको इस्तेमाल किया। ऐसा वाद विवाद करता, उसका विरोध करने के लिए कोई पंडित नहीं आया। ऐसे चिन्ह चमत्कार होता। He was not only tasting sambar, वो सांबार को चखने वाला नहीं रहा। Amen. You're bigger in grace. You will capitalize on it. Amen. You will maximize on it. कृपा से आरंभ हुआ है, कृपा में बढ़ते जाओगे, कृपा का पूरा लाभ उठाओगे। आगे बढ़ता। प्रेरित 20:32। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए हुए लोगों में साक्षी करके मिरास दे सकता है। दौड़ पूरा करने पर है, सेवकाई खत्म होने पर है। और कहते कि किसके हाथ में सौंप दूं मैंने? खबर होना मतलब आवाज कर सकता, उसकी कृपा के वचन। Oh, his word is a word of grace. Yes. I commit you all to that word. Maybe remain committed to that word. वो कृपा के वचन के अधीन में है। Amen. We will be safe. खतरा है बाकी जगह का। और इसके तहत this is the best thing I can do. Yes. I can commit you to be kept by the word of grace. कृपा का वचन तुम्हें थामे रखेगा। Amen. Yes. Hallelujah. इतना ही नहीं, तो उसमें बढ़ते जाओ। Amen. पवित्रों के लिए जो मीरास है ना, उसको पूर्णता में पाने के लिए वो तुम्हें सच करेगा, सिद्ध करेगा। Grace not only pulls us up from where we have fallen, it elevates us to the fullness of God's glory. परमेश्वर की ऐसा और कृपा जहाँ मैं गिरा हुआ वहां से हमें उठाता नहीं, सिर्फ उतना नहीं करता, ऊंचे उठा सब लोग पवित्रों के मीरास प्राप्त करने के लिए मुझको भाई
hard to comprehend मेरे लिए ये सब चीज समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रभु के सनातन वचन मुझे ये यकीन दिलाता है। It is the eternal word of God that gives us this assurance. हम कृपा के संतान बनकर रहे हैं, कृपा में बढ़ते जाएंगे, कृपा के ऊपर कृपा पाएंगे, क्योंकि कृपा की पूर्णता यीशु मसीह तो हमारा उद्धारक है, हमारा चरवाहा है, हमारे बनता है। अभी बहुत स्पीड बढ़ाने का आपको रोमियो 3:24 परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। हम धर्मी ठहराया क्या? हम धर्मी ठहराया गया उसका अनुग्रह के, उसका अनुग्रह के। मैंने बड़े ऐसे आवाज बढ़ाकर यीशु मसीह को स्वीकारा हो ऐसा बोलने से नहीं था, वो मुझे करने के था, उसके अनुग्रह। मूसा ये अनुग्रह नहीं दे सकता था, मूसा के द्वारा ये बताएगा तू ये सब करते रहोगे तो वो सब होगा, एक में गलती करेगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, नहीं है? अनुग्रह के द्वारा सबसे पहले प्रभु ने मुझे धर्मी ठहराया। जूता खरीदा, अभी जूता के लिए मैं बढ़ते जा रहा, जूता दिया गया, अरे डिक्लेयर किया है ये धर्मी है। उसी भाई को कहा था ना तू कैप्टन है, फिर वो कोशिश कर रहा, अबे वो बढ़ते बढ़ते जा रहा है, एक दिन कैप्टन बनेगा। कृपा के कारण धर्मी ठहराए हुए लोग। आगे 6:14 तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। अभी आप व्यवस्था के अधीन नहीं है। He is not waiting with a stick to punish you when you commit a sin. ये पाप करते तो मौका मिले तो मार डालने के लिए नहीं, कहते मेरे पास आओ, मैं धर्मी हूँ, मैं भरोसेमंद हूँ, पश्चाताप करो तो तुरंत तुम्हें क्षमा करेगा, नहीं है? अभी वो पाप करती नहीं, वो शैतान को गुलाम नहीं है, कृपा के कारण, कृपा के कारण हम आगे बढ़ते हैं। 11:5 ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं, नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। कुछ लोग बाकी है कहता है, वो बाकी लोगों में हम शामिल कराया गया, और उसके समय में कहते कुछ लोग बाकी हैं, हमें किसके लिए? ये स्थान प्राप्त करने के लिए, ये अनुग्रह का लाभ उठाने के लिए, उनमें हम भी शामिल हैं। ब्लेसेड भी आ गया। मैं वचन पढ़ा तो मैं बहुत खुश हुआ, और उस मेरा भी नाम लिखा है, मैं भी है, इधर कदर नहीं होता। आज भी कुछ लोगों को प्रभु ने देखा है, और इस्राएल के पूरे बचे हुए लोगों को भी देखा है। प्रभु, यस। What a day of rejoicing it will be, when the remnant of the Lord will be caught up with glory. परमेश्वर के सारे बच्चे हुए लोग उठा लिया चाहे क्या दिन हो। It's a morning, इसके लिए ऐसा गाना है, what a morning it will be, what a glorious gathering it will be. It's a morning for us, वो हमारे जीवन का प्रभात है। गाना मुझे याद आता है, गाने को जाता नहीं, इसके लिए वहाँ आगे बढ़ते हैं। पहली कुरिन्थी में चले जाओ। पहली कुरिन्थी 15:10 परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने वो बाकी तो उसने जो किया हुआ ना, और उस कहते दो चीज कहते, मैं जो भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से, मैंने ऐसा किया, इसके लिए ऐसा बना नहीं है। मैंने पिछले दिन एक मनुष्य का कहानी तो बताया था, इतना ब्रिलियंट कुछ नहीं बना, इतना मेहनत किया, बहुत कुछ।
ऐसा इसके लिए मेरे जैसे बेवकूफ आदमी हमेशा अपने आप को याद दिलाए, लोगों के सामने कबूल करे जो भी मैं हूँ कृपा से, Yes, Lord. हालेलुया। जो भी। कृपा से हो. Yes, Lord. और उस कहता है इतना कुछ उसने किया, लेकिन वो मैं नहीं, प्रभु की कृपा। Amen. Let this attitude be in me. हमें और आप में यही मनोभाव बने रही। आगे और एक बार पढ़ो। जो कुछ भी हो परमेश्वर के अनुग्रह से हो, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ। उसने क्या किया मालूम है? यह अनुग्रह को व्यर्थ होने नहीं दिया। Yes. कैन के जैसा नहीं किया, Yes. साउल के जैसा नहीं किया, Amen. सुलेमान के जैसा नहीं किया, स्टीफनस के जैसे किया। Yes. Ah. मुझे पता है जो सुना है वही मैं सुनाता शायद, लेकिन मुझे पता है at least it's an exhortation that came to me. Maximize on my grace, dear. You can't do much, you can't achieve much on your own. Capitalize on it. पकड़ के रखो कृपा, उसमें बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। और उसके कहते मैंने उसको नष्ट नहीं किया, देमास ने नष्ट किया, अलेक्जेंडर ने नष्ट किया, मैंने नष्ट नहीं किया, और कुछ नष्ट करने वाला था, वापस आया, मैं भी आऊंगा। Amen. 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 और तो नष्ट ही करने का कुआं मेरे पास है, हम आगे बढ़ता है, उसके कारण उसने बहुत कुछ किया, उसको करने के लिए हमारे पास समय नहीं, दूसरी को नहीं। 6 का 1 और 2। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ न जाने दो। और उसके कहते मैंने उसको व्यर्थ होने नहीं दिया, तुम भी नहीं करना। Yes, Lord. एक परिधि के लोगों तुम भी नहीं करना। बहुत वरदान प्राप्त किया है तुम लोगों ने, बहुत अभिषेक है तुम लोगों में, इससे उसमें लिखा है बहुत कुछ है, नष्ट होने न दे। कैसे नष्ट होगा? तुम लोग के बीच में फुट है, तुम लोग एक को गिराते हैं, दूसरे को पकड़ते हैं, ऐसे सब नहीं करना। कृपा को व्यर्थ होने नहीं। Amen. बहुत कुछ आता है मेरे सामने, कितने बार मैंने कृपा को व्यर्थ किया, अवसर को कितने बार नष्ट कर दिया, कि प्रभु का तत्व लौटा। तूने जो नष्ट किया उससे मेरी कृपा में कोई गति नहीं आया। Thank you. इसके लिए यीशु ने वो उपवास सिखाया। कई बार मैंने कहा कि लोग कहता है, पंडित लोग कहता है उससे अच्छी एक कहानी दुनिया में किसी ने नहीं लिखा है, वो है वो प्रोडिगल सन का कहानी। वो वापस आया नहीं है, सब कुछ उसका पूरा हिस्सा लेके गया थे, पूरा उससे ज्यादा है दोबारा देने के लिए। पिता के पास उससे ज्यादा है। Yes. Even if I have squandered, even if I have forfeited, God says, I have more. Amen. Amen. अधिक कृपा है। Yes. व्यर्थ होने न देना, नष्ट होने नहीं देना। अगर नष्ट किया तो लौट कर आना, ऐसा प्रभु का वचन आह्वान देता। 9 का 8। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर एक बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। अभी ग्रेस मार्क जो है ना, जितना मांगते उतना नहीं देता, उसका भी एक लिमिट है। 10 ग्रेस मार्क दे सकते हैं, ऐसा यूनिवर्सिटी डिसाइड करता है, तो उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और मुझको 3 ग्रेस मार्क की जरूरत है पास होने के लिए, 3 ही मिलेगा, नहीं मिलेगा। 7 दूसरे जगह फेंक तो आपको ग्रेस मार्क मिला कि नहीं मिला कैसे मालूम पड़ेगा? हमारे बचपन को बहुत असर था। एसएससी का मार्क लिस्ट आएगा, उसमें 35 है, तीनों में ग्रेस मार्क से पास
प्रभु कहते हैं मेरे पास ऐसा कोई लिमिट नहीं है हाँ यस हालेलुया यस कहते इतना देगा हाँ आमीन इतना कृपा as much as you desire to have जितना आप चाहते हो यस उतना कृपा आमीन और उस चाहता सबसे ज्यादा मैं मेहनत करूं उतना कृपा आमीन प्रभु देगा आमीन इतना ही नहीं चाहत से बढ़कर भी देगा आमीन किसके लिए दिखाने के लिए नहीं भले कामों के लिए यस कल रात को मैंने परमेश्वर को मुझसे सुना ये मनुष्य को प्रभु इतना 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 संपत्ति देते रखा मनुष्य का ध्यान हुआ उसको जानता था क्योंकि वो इधर से आता उधर से देता God does not have to think twice परमेश्वर को दोबारा सोचना नहीं उसको जानता अभी नहीं रहा वो गिनता ही नहीं ऐसा आता वैसे चले का है देगा यस सिर्फ पैसा नहीं सब कुछ हम लोग पैसा पैसा पैसे हमको इंसान का भी पैसा ही देता है प्रभु उसका स्वर्गीय प्रेम से आपको भर देता है आपसे प्रेम की नदी अनेकों की ओर बढ़ती है परमेश्वर की दया और करुणा से आपको हृदय को भर देता है अपने को क्रिया भी करता है आमीन बढ़ते सारे वरदान इट्स फॉर कॉमन टू बाकी लोगों के लिए कृपा के ऊपर कृपा हमें यीशु क्रिस्त के बारे में ये सीखे कि मैंने वो वचन नहीं लिखा है परमेश्वर पिता ने यीशु क्रिस्त को ऐसा ही भेजा पूरा अभिषेक से वरदान से भरपूर होकर भेजा and nobody capitalized on it nobody maximized on it as much as Jesus Christ did यीशु क्रिस्त मनुष्य बनकर आया आमेन उसके ईश्वरीयत्व को छोड़कर आया यस और कृपा का मूर्ति बन गया कृपा की पूर्णता वो है भरपूरी से देगा महान दिखाने के लिए नहीं दिखाने के लिए किया है दिखाने के लिए भी करो दूसरे को फायदा होने दे जीवन से ये जीवन ऐसी ऐसी let it not rusting out आगे बढ़ो ग्रंथी 9 का 8 सॉरी 12 का 9 पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है मेरा अनुग्रह बहुत है बुद्धराम को कहते मेरा अनुग्रह बहुत है आमीन कमजोर को कहते मेरा अनुग्रह बहुत है तो broken he says मेरा अनुग्रह काफी है I also say तेरे अनुग्रह काफी है मैं आप सबों के लिए कहता एक के लिए प्रभु को कहता तेरा अनुग्रह काफी है हमें के लिए काफी है हमें बहुत ऐसे चाहिए हमें तुम चाहिए तेरा अनुग्रह चाहिए दुनिया हाथ नहीं बढ़ाए चलेगा संसार नहीं समझते चलेगा माता पिता भी साथ नहीं दे चलेगा भाई बहन सहायता नहीं करते चलेगा तेरा अनुग्रह काफी है आमीन हालेलुया आमीन आमीन आगे बढ़ता पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है उसकी परिपूर्णता से बनता था हम लोग कैनाल चैनल क्या कैनाल बोलते हैं पानी ऐसे डैम से नहर हाँ नहर तो देखा हमारे उधर से वो ऐसा है कैसे लोग उसमें से पानी किसते लेता है खेत के लिए उतना ज्यादा यस the more I need the more will be provided इतना ज्यादा मैं बलहीन होके जाता हूँ उतना ज्यादा कृपा बरसाया जाता है आमीन Blessed be the name of the Lord. हम आगे बढ़ते हैं इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे बेवकूफ आदमी है दुर्बलताओं में घमंड करता है बेवकूफ
यस ऐसा करने वाला बेवकूफ है, लेकिन उसके कारण वो बचा। मसीह जब मैं बलहीन होता हूँ, परमेश्वर के सामर्थ्य की पूर्णता को मैं महसूस करता हूँ। I don't have few examples to share, many. बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारा चीज बताने के लिए, लेकिन हमें ये विषय अगले हफ्ता नहीं लेके आने हैं, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। इफिसी में चले जाते हैं, इफिसी 2 का 8 और 9। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। अभी उसके बारे में कोई भाषण में नहीं लिखा, उद्धार हुआ, कोई घमंड न करे। ख्याल नहीं करें। When we acknowledge the grace of God, there is no room to be proud in our lives. हमारे जीवन में हम कभी गर्वित नहीं हो सकते। We know we are what we are. We have what we have, and we will be what we will be, all by grace. Yes. जो भी है कृपा से। Amen. जो मेरे पास है वो कृपा से। Amen. जो मैं बनूंगा वो भी बनाया कृपा से। जाऊंगा वो Yes. कृपा से है। Amen. Where is the room for pride? अहंकार के लिए कोई जगह नहीं। हम आगे बढ़ता है, वो जल्दी दूसरा तिमुथियुस 2 का 1। हाँ। इसलिए है मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। ये अनुग्रह मसीह यीशु में है, मसीह यीशु ही है ये अनुग्रह। Amen. उसमें तू बलवंत होते जा। Amen. Timothy was not the strongest of men, a greatly built man he was not. Timothy इतना तंदुरुस्त आदमी नहीं था। Timothy में थोड़ा तकलीफ था, कमजोर था, लेकिन बोलते प्रभु में, प्रभु की कृपा में मजबूत होते। Amen. Some people will praise God for some of the weaknesses in their lives. ने कहा आप भूल जाओ, कुछ लोग अपने जीवन में जो कमजोरी है उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। दाऊद ने किया, अनेक लोग करते हैं। So that they don't get puffed up, they don't act boastfully and proudly and forfeit God's grace. अहंकारी होकर, कामयाबी के कारण इतना गर्वित होकर परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह को नष्ट न करें। अभी पता चला क्यों परमेश्वर का दास उसके कमजोरी दुर्बलताओं में घमंड करता है। हम आगे बढ़ते हैं। हम तीतुस में चले जाते हैं, तीतुस 2 का 11 से 13 तक। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। चलो आगे बोध है, छोड़ देता है। ये कृपा is available for everybody. आमीन। ये हर एक के लिए है, यस, हर एक के लिए प्रकट किया गया है। He who seeks after it, amen, वो कृपा से उद्धार पाएंगे, कृपा से संभाला जाएगा, कृपा से जीवन में बढ़ते जाओगे, कृपा से उन्नति पाओगे, आमीन, पूरा जयवंत हो जाओगे। Yes. This provision is for me also. I'm sorry. कि हमारे लिए भी प्रदान किया गया। Amen. Thank God for His great provisions and providence. परमेश्वर जो भी हमारे लिए तैयार कर रखा है, जो भी आयोजन बना कर रखा है, प्रबंध बनाया है, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद है। It is for everybody. It's not for a great prophet. It's not for a great apostle. सिर्फ एक प्रेरित के लिए और एक बहुत बड़ा नबी के लिए नहीं है। everyone के लिए पड़ता है। उसके लिए हमें क्या करना है? हम ये संसार की चीजों को छोड़ देते हैं, इसके अभिलाषाओं की, ये बेकार की चीज, ये मिटाने वाली चीज, ये नाशवान चीजों को ऊपर हमारी जो बड़ा चित्र लगाकर बैठे उसको हटा देते हैं और कृपा की ओर नजर लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। हम जीवन में विजय पाएंगे, कामयाबी पाएंगे। इब्रानी 4 तीतुस 3 का 7 बाकी। अच्छा वो बाकी है, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहर कर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। हम वारिस भी बने। वारिस बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता, लेकिन कृपा के कारण हम वारिस। आमीन, आमीन, आमीन। हम आगे बढ़ते हुए इब्रानी चले जाते हैं। इब्रानी 4 का 16।
इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो। कोई भी ये वचन कभी नहीं भूलेगा, कोई भी मसीह का संतान ये वचन को कभी नहीं भूलता और बार 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 याद करते। आओ, गिर पड़ा आओ, पराजित हुआ तो आओ, लज्जित हुआ तो आओ, चोट लगा तो आओ, सब कुछ नष्ट हुआ तो आओ, किया मत करो, संकोच मत करो, do not hesitate। कृपा की पूर्णता के पास आओ, कृपा पाओगे, आमीन। कृपा पाओगे, समय पे सहायता मिलोगे, नहीं है? आमीन। क्या we will not forget grace, we are not fools। हम बेवकूफ लोग नहीं हैं। परमेश्वर के सन और कृपा को हम व्यर्थ नहीं देगा, नष्ट नहीं करेगा। हम आगे बढ़ते हैं। इब्रानी 12:15। हाँ जल्दी। यस, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। नहीं वंचित रहे। We take care that we do not forfeit, we do not give up God's grace। ऐसे सब वचन में लिखा है, इब्रानी में भी लिखा, उसका मतलब है संभावना है। The enemy may cause us to forfeit it। दुश्मन कभी कभी हमारे ऊपर ऐसे प्रभाव डालेंगे, उसको धोखा में हमें फंसाएगा ताकि परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह को नष्ट कर सके। The people were going through such persecution। इब्रानी विश्वासी लोग इतने पीड़ा सहता है, तो संभावना है कि ये सब छोड़ दे, खत्म हो गया, इसे सोच नहीं करना, नहीं करना। हाँ। पकड़ के बैठे। आमीन। प्रभु की कृपा में संभालेगा। इसके लिए पौलुस ने कहा, मैं तुम्हें प्रभु की कृपा के वचन को सौंप देता हूं, संभालेगा। आगे बढ़ता है। 13:9। नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से न भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, न कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वाले को कुछ लाभ न हुआ। अभी आप लोग बहुत उस्ताद बन चुके हो, तो मालूम है क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। अच्छी बात है, नहीं है? शुरुआत में पढ़ो। नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से न भरमाए जाओ। अभी उसके लिए समय नहीं है, अभी मैं बोलूंगा भी नहीं। But it is very sickening and painful। आप ऐसे चीजों से प्रभावित ना हो जाए। We have the word of God। एक बार संतों के लिए सौंपा गया, अति पवित्र विश्वास के लिए लड़ते रहो, ऐसे यहूदा कहता। अति पवित्र विश्वास है, एक बार है। 21st सेंचुरी के लिए दूसरा नहीं है, कोई प्रकाशन नहीं है। जो कहते हैं 21st सेंचुरी का प्रकाशन है, कोई प्रकाशन 21st सेंचुरी का नहीं है। वजन से हटकर कोई भी प्रकाशन। अनुग्रह का वचन को था, अनुग्रह के ऊपर मैक्सिमाइज करो, मैक्सिमाइज, कैपिटलाइज on his mercy, on his grace, on his favor। बढ़ते जाओ, अलग अलग तरह की आवाज, अलग अलग तरह के उपदेश, उससे से अपने आप को बचा कर रखो। आगे बढ़ते हैं। याकूब में चल जाए नहीं? याकूब 4:6। वह तो और भी अनुग्रह देता है। वो और भी अनुग्रह देता है। He doesn't call it a day। वो कभी नहीं कहता कि इतना काफी है, अभी मेरे पास नहीं आना, इतने बार तूने किया नहीं है। और भी अनुग्रह in every area of our life, in every situation, हर अवस्था में, हर क्षेत्र में, हर दिन वो अधिक अनुग्रह देता है, वो अधिक अनुग्रह देता है। आगे वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। एक ही कारण से दोबारा याकूब भी हमें याद दिलाता है, यह अनुग्रह को नष्ट कर सकता है। वो गर्व है। मैं never be included in that list। वो ग्रुप में मैं शामिल न किए जाए। What am I?
पवित्र शास्त्र में से पूछते तुम कौन है इतना अहंकार से बात करता है? तुम कौन है इतने दूसरे को ऊपर न्याय करने को जानता है? तुम कौन है? स्टैंड बाय ग्रेस, हम कृपा से करें, अंत तक हम संभाला चाहिए। हम आगे बढ़ते हो, ज्यादा से ज्यादा कृपा देगा, लेकिन अहंकारी लोग उसको नष्ट करते हैं। कभी उन लोगों को लगता है उसमें अहंकार है तो प्रभु वो तुझको नहीं देना, कैसा नहीं है। अहंकार प्रभु की कृपा को रुकाता है। मुझको बचपन से वचन थोड़ा सीखने का इच्छा था, तो मैंने वचन से बहुत सारे चीज ऐसे सीखा है। प्रभु ने हृदय कठोर किया, प्रभु ने अनुग्रह को छीन लिया, वो सब नहीं है, प्रभु नहीं करता है, मैं नष्ट करता है। मैं शैतान के वश में आकर मेरा हृदय को मैं कठोर बना देता। अभी शाऊल के विषय में भी लिखा है, परमेश्वर से एक दुष्ट आत्मा उसमें आया। परमेश्वर का दुष्ट आत्मा का केंद्र है क्या? इसका मतलब है परमेश्वर की आत्मा को की निंदा किया उसने, हटा दिया। तो दूसरा एक आत्मा दुष्ट आत्मा ही, उसके बीच में तीसरा आत्मा नहीं है। परमात्मा पवित्र आत्मा निकलता, दुष्ट आत्मा। हम आगे बढ़ते हैं। पहला पत्रस 1:13। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। देखो, हम सीमित न करना, ये आशा का जो स्कोप है वो बहुत दूरव्यापी है। वो हिंदी में तो बोलने को नहीं आता। The scope is so vast। हमने देखा है कि ये कृपा ने हमें उतार दिया, कृपा ने हमें धर्मी ठहराया। ये कृपा की आशा इतना बढ़ते जाते हैं, कहाँ तक के मालूम है? अति पवित्र लोगों के लिए जो प्रतिफल है, अति पवित्र लोगों के लिए जो स्वर्गीय विरास है, उसको पानी तक कर। ये कृपा हमें चलाएगा, बढ़ाएगा, सिद्ध करेगा। We do not limit this grace to just salvation and right justification। सिर्फ उसी में नहीं है। Dearly beloved, we will grow in grace, we will grow in grace। इसे पत्रस कहते हैं कि तुम बढ़ते बढ़ते जाओगे। आगे 4:10। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। अगर हमने प्रभु से कृपा पाया है तो कृपा का भंडारी, भला भंडारी। दिस इज वेयर आई गो रॉन्ग। जो पाया है, इट इज नॉट टू बी होर्डेड, उसको इससे छुपा कर रखने के लिए नहीं। मैं हमेशा कहता चेन ऑफ ब्लेसिंग, बचपन से मुझे बहुत अच्छा लगता है। There's a chain of blessing। So एक blessing अगर मुझको मिलता है, it doesn't stop there, it flows। Amen। बचपन में जो अनुग्रह पाया है, वो बड़ा होता है, अनेक बच्चे लोगों के लिए वो अनुग्रह बनता है। I have examples upon examples of this। जो भी वरदान मिलता है, वो अनुग्रह बांटने के लिए है। जो प्रभु से पाता है, मैं कोई एहसान नहीं करता कि अगर प्रभु मुझको कुछ दिया मैं दूसरे को देके मैं बड़ा एहसान किया, दया दिखाई नहीं है। प्रभु मुझको एक चैनल बना के प्रभु ही बहा देते हैं। वो उसको रुकाता तो मैं बेवकूफ हूँ। ये ओनली a channel। ये वरदान है क्या, वो वरदान है क्या, मुझे कुछ मालूम नहीं। I'm open। I'm open। इसके लिए सबको मैं बोलता हूँ मुझे कोई वरदान नहीं है, भाई नहीं, but I'm open। I will never resist if God chooses to use me as a channel। मैं ना नहीं करूँ, मैं ना नहीं करूँ। और ये कोई सुनता होगा, बचपन में मेरे से हुआ है, I started as a prophet। आप लोग विश्वास नहीं करेगा, सब लोग को लगता था मैं प्रॉफिट है, कुछ भी लोगों को लगने दे। If God has to speak to someone through a 13-year-old, let him speak। I don't resist it। Yes। हम क्यों रुकाए? प्रभु कुछ भी करने दे, कहता से बात कर रहा है, कहता से बात करा ले दे रहा नहीं है। ये रॉन्ग। That is grace of God। We don't talk about it, we don't preach about it। God will at his own time keep using you, keep using you, he'll use you। Amen।
अगर अभी तक नहीं किया तो आगे बढ़ता है, उसके लिए वरदान दिया जाता। 5:10 5:10 अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। Amen. Peter doesn't mince words, he doesn't hide facts. पत्रस कुछ भी चीज को छुपाता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर सारे अनुग्रह का स्रोत है। आमेन। वो पूरा अनुग्रह भरकर उसने पुत्र को हमें भेज दिया है, पुत्र में सब कुछ मिल गया है। लेकिन वो कहते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पीड़ा नहीं होगा, यहाँ संकट नहीं होगा, यहाँ परेशानी नहीं होगा, यहाँ लड़ाई नहीं होगा, होगा। लेकिन अनंत काल की महिमा, अनंत काल की मीरास के सामने ये कुछ भी नहीं है। We won't get intimidated by this. इससे भयभीत नहीं होता है। कई बार मैंने बताया है कि परमेश्वर का दास इतना बड़ा फोड़ी है, इतना है, लोग बोलते हैं कि उधर से वो तो क्या देखते हो? भीतर का सिंह का गर्जन सुनो, भीतर का सिंह का गर्जन। पतरस कहता है क्या आने वाला है उसको ऊपर दृष्टि लगा। मार्ग कठिन होगा नहीं है। हमेशा मैं बोलता सब लोग जब सोता तो कुछ लोग सुबह सुबह व्यायाम करते, एक्सरसाइज करता, वो लोग तो दृष्टि पतक के ऊपर है। Amen. They have their eyes on the medal, on the trophy. नहीं है? ट्रॉफी के ऊपर चिन्ह लगाओ, दृष्टि लगाओ, आगे बढ़ो। दूसरा पत्रस में आ जाओ। दूसरा पत्रस 1:2 परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। बहुतायत से बढ़ती जाए। That means it can increase. ऐसा नहीं है कि हमने कृपा पाया, उद्धार पाया, नहीं है। कृपा बहुतायत से उंडेल दिया जाएगा, कृपा बहुतायत से बरसाया जाएगा। The more I need, the more will be given. The more I desire, the more will be given. Amen. The higher Lord leads me to, more grace will be given. ऊंचाई में मुझे ले जाता, ज्यादा कृपा। मेरे चढ़ के ऊपर जाना है ना, अधिक कृपा। कुछ अधिक मुश्किल चीज की सामना करना है, ज्यादा कृपा, ज्यादा कृपा। कृपा में बढ़ते जाएगा, कृपा हमको उंडेल दिया जाएगा हमेशा। 3:18 हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। बढ़ते जाना, कृपा में बढ़ते जाने के लिए मसीहा के जानकारी में भी बढ़ते जाना है। The more we know him, the more we will receive from him. जितना ज्यादा हम उसको जानेंगे, उतना ज्यादा हम उससे पाते हैं। Let us know the source. Let us know the grace. The grace is Jesus Christ. कृपा, the grace है, कृपा यीशु क्रिस्त है, हम उसको जानेंगे। The more and more we know that, the more and more we will grow in the grace. प्रभु की कृपा हमारे ऊपर बने रहे। वही हम पढ़ के खत्म करेंगे। प्रकाशित वाक्य 22:21 प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। आमीन। What a way to enter. What a way to enter. Scripture. पवित्र शास्त्र समाप्त होता है ये करके यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ, का अनुग्रह सारे पवित्रों के साथ रहे। आमीन। I wish you, my dear friend, the abundance of God's grace revealed in Jesus Christ. आमीन। यीशु क्रिस्त में प्रकाशित किया गया परमेश्वर की अनुग्रह की पूर्णता आप पाते रहे। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता सदा सर्वदा हमारे साथ बने रहे। कृपा में बढ़ते जाए, परमेश्वर के परीक्षा में बढ़ते जाए, यीशु के और करीब होते जाए, जय पाए, प्रतिफल पाए, विनाश को पाए, यीशु के नाम में आमीन। कोई भी व्यक्ति आवाज उठा के बहुत शब्दों में प्रार्थना करे।
वचन को कलीसिया के लिए और अपने लिए स्वीकारे और आज की सभा को समाप्त करने में मेरी सहायता कीजिए प्लीज। धन्यवाद 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 तेरे पुत्र को भेजने के लिए जो हमारे लिए कृपा बनकर आया प्रभु। धन्यवाद करते उस कृपा को पाने के लिए हम चुप कराते, अपनी गलतियां मानते, अपने अपराधों को मान लेते प्रभु जी। प्रभु हर गुनाहों को क्षमा करके तो अपनी कृपा हम पर बरसा। जो कुछ कृपा को हमारे ऊपर बरसाने से रुका था उसको हम मान लेते प्रभु जी और चाहते प्रभु हम तेरे कृपा में बढ़ते जाएं। आमीन। अधिक और अधिक दिन ब दिन हम बढ़ते जाने, तेरे अनुग्रह में हम बढ़ना चाहते प्रभु, तेरी कृपा में हम बढ़ना चाहते, तेरे वचन में हम बढ़ना चाहते। ये भूख और प्यास हम में आने दे प्रभु जी, दिन ब दिन अधिक और हम में बढ़ने दे प्रभु जी। हम भूखा होकर तेरे पास आने के लिए तो कृपा कर प्रभु जी, और तुझे अधिक जानना चाहते प्रभु जी। तू ही ने हमें उद्धार किया, तुझ में ही अनंत जीवन दिया, तू ही ने हमें चुना है प्रभु। तू हमें बढ़ा रहे, अनंत मिरास के लिए तैयार कर रहा है, पवित्र लोगों के संगी होने के लिए, वारिस होने के लिए तो तैयार कर रहे। इसके लिए धन्यवाद कर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये पवित्र लोगों के लिए दिया गया कृपा के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। ये वचनों को हम कलीसिया के लिए अपनाते, सारे परिवार के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, हर आत्मा के लिए आत्मा प्रभु तेरे ही हाथ में कलीसिया को सौंपे ताकि तू हमें सिद्ध करे और प्रतिदिन तेरी कृपा में हमें चला। तेरी सहायता हमारे संग संग बनी रहे। पवित्र आत्मा हमें अगुवाई देकर चला। सारी आदर सारी महिमा हम तुझको देते हैं यीशु मसीह के नाम से आमीन। पिता परमेश्वर का सिद्धि निरंतर बने रहने वाली स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, बहुत ऐसा अनुग्रह, चंगाई का सामर्थ्य, बिन विश्वास, सनातन आशा, अलौकिक आशा, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और सुधरता पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति सगमाई अगुवाई हम सबके साथ, मंडली का हर परिवार का ये सदस्य के साथ, जितने भी व्यक्तियों के विषयों के लिए प्रार्थना करके आए लोग करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांग हमारे देश हिंदुस्तान उसके सारे नागरिक और अधिकारियों के साथ, देश भर के दुनिया भर के सभी लोगों के साथ परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ, पीड़ा सहने वाले हमारे प्रिय भाई और बहनों के साथ और इस्राएल और यरूशलेम के साथ भी सदा सर्वदा देश के पुनरागमन तक भी निरंतर बने रहे। आमीन आमीन। लोगों को बोलता है आशीर्वाद करें, सुख शांति से संभाल कर रखिए और आवश्यकता पूरा करें। यीशु के नाम में आमीन।